हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। हम आपको सीटेट एस्टेट एचएससी से रिलेटेड सारी क्लासेस कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दयाराम साहनी। सेकंड क्या है? राखलदास बनर्जी। थर्ड क्या है? एमएस वत्स। और डी क्या कह रहा है? अन्य। तो बताइए जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका सही आंसर क्या है? दयाराम साहनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? वह शासक कौन था जिसने जैन मुनि की तरह उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था? तो फर्स्ट क्या कह रहा है? बिंदुसार। सेकंड क्या? अशोक। थर्ड क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। फोर्थ क्या है? अन्य। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं। तराइन का युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? फर्स्ट क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी और भीम के। सेकंड मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी और जयसिंह। फोर्थ क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी और जयपाल। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ओके, तो आगे चलते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। मतलब कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके उसे स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो किसने बनाया था? फर्स्ट क्या कह रहा है? मुर्शिद कुली खां, सयादत खां और सरफाज खां या अन्य। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। आगे देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। तो क्या कह रहा फर्स्ट में? 1853, 1856, 1863 या 1865। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1856। आगे देखते हैं। क्या कह रहा? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? फर्स्ट क्या कह रहा है? 1877, 1833, 1858 या 1799। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर है 1558। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? क्या पूछ रहा है? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो फर्स्ट क्या कह रहा है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है 7 वर्ष। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? क्या पूछ रहा है? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? फर्स्ट क्या है? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केंद्र एशिया से। कहाँ से आए थे गाइस? केंद्र एशिया से। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो किस अवधि में हुई थी? पहला क्या कह रहा है? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में। तो आपको तो पता होगा इसका सही आंसर क्या है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो इसका आंसर क्या है? आर्य अवधि में। आगे देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये इसका भी आंसर आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? क्या पूछ रहा है? पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका फर्स्ट में क्या कह रहा है? बेगम खां और हेमू, अकबर या मिर्जा हकीम, अकबर और बेगम खां या अकबर और राणा प्रताप। तो इसका आंसर जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है बेगम खां और
हेमू के बीच में। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। आगे देखते हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन पेपर में। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट करके। मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? तो किसकी थी? बाजीराव पेशवा की। आगे देखते हैं, बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? क्या पूछ रहा है? बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने प्रथम बार जीता था? तो किसने जीता था? जल्दी से बताइए। बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान ने? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है खिलजी। क्या है इसका सही आंसर? खिलजी। आगे देखते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो मुगल काल में अंग्रेजों ने किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? सूरत। आगे देखते हैं, पहली सहायक संधि कौन सी थी? क्या पूछ रहा है? जो पहली सहायक संधि हुई थी वो कौन सी थी? तो जल्दी से बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। तो इसकी पहली संधि कौन सी थी? निजाम। क्या थी? निजाम। आगे देखते हैं, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे माना जाता है? जो कर्नाटक संगीत है उसके पितामह कौन माने जाते हैं? तो जल्दी से बताइए कमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पुरंदर दास। क्या होगा? पुरंदर दास। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो किसके काल में चीनी यात्री पहली बार आया था? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पता है इसका आंसर? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आगे देखते हैं, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही आंसर जल्दी बताइए। शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या है? महायान संप्रदाय। आगे देखते हैं, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? जो ताजमहल की डिजाइन की थी तो वो वास्तुकार कौन था? तो उसका कमेंट में जल्दी बताइए कौन था? तो वो कौन था? उस्ताद ईशा। कौन था? उस्ताद ईशा। आगे देखते हैं, बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्ध का जो विश्वास था उसके अनुसार गौतम के बाद मतलब गौतम बुद्ध के बाद अवतार किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इसको तो आपको पता होगी। तो किसको माना जाता है? कल्पी को। मतलब कि अब कलयुग में जब भी किसी महान आत्मा का जन्म होगा इस धरती का उद्धार करने के लिए, तो किसके नाम से होगा? कल्पी के नाम से। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? किसने? अकबर ने। ठीक है, तो किस महल का कराया था? जल्दी से बताइए। मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल? तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर है पंचमहल। कहाँ पे कराया था? फतेहपुर सीकरी में। किसने कराया था? अकबर ने। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? क्या कह रहा है? जो कुतुब मीनार के पास क्या है? लौह स्तंभ है, उसकी पूछ रहा वो किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है पेपर में। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? पहला क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदनगुप्त या रामगुप्त? तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप कैसे पहचानेंगे ये लौह स्तंभ किसने बनवाया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय।
आगे देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो जल्दी से बताइए, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज। तो आपको इसका आंसर पता होगा, जल्दी कमेंट में बताइए हमें। तो इसका आंसर क्या है, आर्य समाज। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, निम्न में से किसने इबादत खाना बनाया था। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है, इबादत खाना किसने बनवाया था, अकबर ने। किसने बनाया था, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी, भारत की जो प्रथम महिला थी वो शासक बनी थी, कौन थी वो, जल्दी से बताइए इसका आंसर, रजिया बेगम। ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, वो मुस्लिम था, वो कौन सा था। तो जल्दी से बताइए, उसका फर्स्ट में क्या कह रहा है, महमूद गजनवी, कुतुब बिन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। क्या पूछ रहा है कि जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो सबसे पहले किसने स्थापित किया था। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं, आगे क्या है, किसके समाधि के कारण चांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। क्या कह रहा है, समाधि के कारण, किसको समाधि के कारण चांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता, मतलब कि सिख जो लोग हैं उसको क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। तो कौन से गुरु है वो, जल्दी से बताइए इसका आंसर। वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह। सिख किसको अपना गुरु मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को किसको मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह को। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। पहला क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। सेकंड सुल्तान महमूद। थर्ड क्या कह रहा है, कुतुब बिन ऐबक। और डी क्या कह रहा है, मोहम्मद गौरी। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सुल्तान महमूद, जो विख्यात सोम मंदिर बनवाया था, नष्ट किया था, किसने किया था, सुल्तान महमूद ने। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। क्या पूछ रहा है, सबसे पुराना स्मारक कौन सा है। तो जल्दी बताए, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं या खुजराएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा अजंता की गुफाएं। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे, वो लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है वो किसका धार्मिक ग्रंथ है, जल्दी से बताइए। वो कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, जैन, हिंदू, मुसलमान या बौद्ध। तो जो त्रिपिटक है वो किसका धार्मिक ग्रंथ है, बौद्ध का। आगे देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। क्या पूछ रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी तीसरी लड़ाई, 1761 में। आगे देखते हैं, मोहम्मद साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद हुई थी। क्या कह रहा है, मुगल साम्राज्य की नींव, मतलब कि मुगल साम्राज्य कब बना था, किस लड़ाई के बाद उसकी नींव रखी गई थी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पानीपत की
प्रथम लड़ाई। जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी तो किसकी नींव रखी गई थी? मुगल साम्राज्य की। किसकी? मुगल साम्राज्य की। आगे देखते हैं, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? क्या कह रहा है? मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो कब हुई थी? जल्दी से बताइए। ये हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? क्या पूछ रहा है? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 23 जून 1757। कब हुआ था? 23 जून 1757। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रहा है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्या पूछ रहा है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1763 को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? क्या पूछ रहा है? जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया था? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शाहजहां। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और शाहजहां कौन था? अकबर का बेटा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा कौन थे? तो पहला क्या है? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों के मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? जो भारत की प्रथम फिल्म बनी थी और रंगीन आई थी, मतलब पहले ब्लैक एंड वाइट बनती थी, तो अब पूछ रहा है कि प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आलम आरा। क्या है इसका सही आंसर? आलम आरा। आगे देखते हैं। सॉरी, इसका सही आंसर है झांसी की रानी। क्या है इसका सही आंसर? झांसी की रानी। तो आगे देखते हैं, वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्या पूछ रहा है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी सी। इसका सही आंसर क्या है? 1815। आगे देखते हैं, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? मतलब कि कौन से देश को, ऐसा कौन सा देश है जिसको यूरोप का मरीज देश कहा जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यूरोप के मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को। आगे देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? मतलब कि जर्मनी में एकीकरण हुआ था तो वो कब पूरा हुआ था? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है इसका गाइस? 1871। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? क्या पूछ रहा है? एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है 1707। आगे देखते हैं, वेलेसिव क्रांति कब हुई थी? क्या है? वेलेसिव क्रांति कब हुई थी? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1917 को। कब हुई थी? 1917 को। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल SST के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगी। आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके गाइज, आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूले, ठीक है। और आप हमारे चैनल से CTET और हरियाणा पुलिस, मतलब हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ से हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल कम कीमत में मिलेंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो बाय।